गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 4 तक अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में, जिसमें हमने देखा था पैरासाइट तक, है ना, जो कि पेज नंबर 5 पर है। आगे हमें पढ़ना था जो हैव यू सीन एंड और हियर ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने सुना है किन्हीं ऐसे प्लांट्स के बारे में या देखा है जो कि एनिमल ईट करते हैं? ठीक है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, मतलब उन्हें खा लेते हैं। इट इज नॉट अमेजिंग, है ना। ये मतलब एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत अमेजिंग नहीं है इतना। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ अदर कलर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन और अदर कलर्स के होते हैं। Look at the plant in figure 1.6. The peach-like or jug-like structure is a modified part of leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the peach. मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन और अदर कलर्स में होते हैं, जैसे कि हमें फिगर 1.6 में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे जो ये एक जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो पीचर है उसका वो पीचर लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है लीफ का, जो पत्ती होती है उसका परिवर्तित रूप है। इसमें जो पीचर प्लांट होता है उसमें लीफ जो है वो इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। और ऊपर लीड होता है जो कि ओपन और क्लोज होता है। Inside the peach plant there are hairs which are directed downward when an insect lands in the peach. The lid close and the trap insect get entangled into the hair. मतलब ये जो पीचर होता है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि जिसमें जो इंसेक्ट होता है जब वो गिरता है पीचर के अंदर तो वो हेयर जो रहते हैं वो उस इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और जो लीड होता है, मतलब जो ढक्कन होता है, वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट इस तरह से पकड़ा जाता है। जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूट, जो कि इस पीचर के अंदर सीक्रेट होते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जो एनिमल को जो इंसेक्ट को जो ये पीचर ट्रैप करता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ये जो पीचर होता है, पीचर प्लांट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इसी तरह के ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट ईट करते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट get all the required nutrients from the soil in which they grow। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से नहीं ले पाते, तो क्या वो ग्रो कर लेते हैं? अब जो कंफ्यूज हो रहा है, इफ पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो बुजू ये जानना चाहता है कि जब जो पीचर प्लांट होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, तो क्यों वो इंसेक्ट ईट करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो इसका क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया होगा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि वो इंसेक्ट को, उसके अंदर की जो स्मेल होती है ना, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है और इंसेक्ट उस पर आकर बैठता है और जैसे ही ढक्कन क्लोज होता है वो इंसेक्ट को ईट कर लेता है। रीजन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक सेप्रोट्रॉप्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो मशरूम वगैरह होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती है, एज अ वेजिटेबल भी उन्हें बेचा जाता है मार्केट में। और ये जो पूरी होती है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मॉइस्ट जो सॉइल होती है वहाँ पर ग्रो करती है ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। और ये जो होते हैं, लेट अस फाइंड आउट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। और हमें ये जानना है, यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो होते हैं किस तरह के न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं, और इन्हें ज़रूरत क्या होती है सर्वाइवल के लिए, इनके और रहने के लिए, और कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो वुड यू वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंड किस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और दे डू नॉट माउथ, मतलब जो इनके माउथ नहीं होते, जो स्पैरोट्रॉप्स होते हैं इनके माउथ नहीं होते, माउथ लाइक एनिमल, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, जिस तरह के माउथ
एनिमल्स के पास होता है, उस तरह का इनके पास नहीं होता। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन भी नहीं होते हैं, क्लोरोफिल की भी कमी होती है, तो ये किस तरह से फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में हमें ये बता रहे हैं कि जो अगर हम एक ब्रेड का, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ, है ना, तो अगर हम एक ब्रेड का पीस लेते हैं और उसे गीला कर लेते हैं, उसमें वाटर वगैरह डाल देते हैं, तो मॉइस्ट हो जाता है, तो मॉइस्ट की वजह से हम, और फिर उसके बाद हम उसे 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो ब्रेड होती है उसके ऊपर जो छोटे 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 मतलब कुछ फफूंद जैसी लग जाती है। ठीक है, और ये चीज़ आपने आपके घरों पे भी मतलब ऑब्जर्व की होगी, रोटी वगैरह भी रखी रहती है अगर बहुत समय तक, तो वो उस पर भी कुछ जैसे कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड, धागे जैसी संरचना उस पर निकल आती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये जो होती है ऑर्गेनिज्म, इन्हें फंगी बोलते हैं। और ये भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप का, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो होते हैं, ये जैसे कि जिस खाने के ऊपर उगते हैं उसी खाने से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब जैसे फंगी जो है वो फंगी ब्रेड के ऊपर लगा, तो ब्रेड के ऊपर उगा तो वो ब्रेड से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स का मोड होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्पोरोट्रॉप्स, स्पोरोट्रॉप्स। ठीक है, स्पोरोट्रॉप्स। फिर उसके बाद हमें बोलते हैं जो फंगी और जो पिकल वगैरह अचार होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, लेदर होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ सामान होता है लकड़ी वगैरह का। और जो बारिश में जैसे ठंडक पड़ती है तो उस समय में हम देखते हैं कि लकड़ी के ऊपर भी फफूंद लग जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि वेदर में मॉइस्चर रहता है, तो उसकी वजह से भी ये जो फंगी है वो ग्रो करती है। ठीक है, फिर आगे हमें बता रहे हैं द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड और वेट वार्म थिंग्स दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो। और जब ये लैंड पर या किसी गीली जगहों पर या नमी वाली जगहों पर लैंड करते हैं, आते हैं, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं, मतलब फूट जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। और नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें अपनी चीज़ों को खराब होने से किस तरह से बचाना है, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या होता है, ये किस जगहों पर उगते हैं, जहाँ पे जगह गीली हो, नमी हो। तो अब हम जो ऐसा सामान है जो जिसमें जो फंगी है वो ग्रो कर सकते हैं, तो हम उसे ऐसा गीला ना छोड़े, पानी में ना रखें, तो वो ऐसा नहीं होगा, हम उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ रहकर अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट जो है मतलब शेयर करते हैं दोनों। तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है फंगी, जो कि रूट के प्लांट की रूट पर रहता है, और उस जो प्लांट है वो प्लांट फंगी को रहने की जगह देता है, यानी वो शेल्टर देता है। तो जो फंगस होता है वो उस प्लांट को रिटर्न में क्या देता है, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, सॉरी है ना, यहां से फिर समझेंगे कि जो फंगस है वो प्लांट के ऊपर रहता है, तो प्लांट उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और इसके रिटर्न में जो फंगस होती है वो प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, कुछ और अदर न्यूट्रिएंट्स देता है। इसी में दूसरा एग्जांपल है इन ऑर्गेनिज्म लाइक इन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, है ना, which is an alga and fungus live together. The fungus provide shelter, water, minerals to the alga, and in the return alga prepare and provide food to the fungus. लाइकिन जो होता है उसे बोला जाता है जब एल्गे और फंगस साथ में रहते हैं, है ना, जब एल्गे और फंगस साथ में रहते हैं उसे लाइकिन बोलते हैं। और एल्गे और फंगस साथ में रहते हैं तो उसमें क्या होता है, फंगस जो होता है वो एल्गी को क्या क्या देता है, एल्गा को वाटर, रहने की जगह यानी शेल्टर, और मिनरल्स देता है, वो एल्गा को देता है। और इसके रिटर्न में जो एल्गी होते हैं वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हमें बता रहे हैं कि हाउ टू न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल, है ना, किस तरह से रिप्लेनिस्ड होते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो। तो हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर स्प्रेड करते हैं पूरी फील्ड में, गार्डन में, सॉइल में, मतलब मिट्टी में,
है ना। तो आपने ये देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो सो देयर अमाउंट इन अ सॉइल कीप ऑन डिस्लेइंग, है ना। एंड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर जो होता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन फर्टिलाइजर को प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही बता रहे हैं कि दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इनरिच द सॉइल, और इन न्यूट्रिएंट्स को समय समय पर जो सॉइल है उसमें ऐड किया जाता है ताकि प्लांट्स को सारी चीजें टाइम पर मिल पाए, एंड जो प्लांट होते हैं वो हेल्दी ग्रो करते हैं, और वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, और इस तरह से हम प्लांट की जो पूरी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि यूजुअली जो क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो गैस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में, जो प्लांट, लेकिन प्लांट जो होते हैं उस नाइट्रोजन को गैस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, है ना। इसलिए जो प्लांट होता है जैसे कि प्लांट कैन नॉट यूज इन इट मैनर, मतलब गैस फॉर्म में नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन, मतलब उन्हें नाइट्रोजन की किस तरह की जरूरत होती है कि वो सॉल्युबल हो, या तो वो मिट्टी में मिली हो, उस तरह से हो। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को प्लांट को भी देते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल वही बता रहे हैं, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल बनाता है और उसे प्लांट को देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड खुद नहीं बना पाता, इसलिए वो जो ग्राम, पी, मूंग, बीन्स जो होती है उनकी रूट पे रहता है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, मतलब जितनी भी दालें होती हैं, उन सभी दालों के जो जड़ें होती हैं, अलग अलग टाइप की जो दालें होती हैं, उनकी जड़ों पर राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और प्लांट को देता है, और प्लांट से अपने लिए फूड लेता है, ठीक है। इन द रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, बैक्टीरिया दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उनका इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइकेन के बारे में देखा है ना। एंड जो होता है दे कैन रिड्यूस यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इनके यूज करने की वजह से जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके यूज को कम किया जाता है, और आसानी से प्लांट को सारी चीजें मिल जाती हैं। और इस चैप्टर में हमने प्लांट के ऑटोट्रॉप टाइप देखे, ऑटोट्रॉप्स, है ना। कुछ प्लांट जो यहाँ पे पैरासिटिक थे, सेप्रोट्रॉपिक थे, है ना, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखा, हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स देखे, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ये सारे जो कीवर्ड्स है, अच्छा आप वीडियो पूरा अगर देखेंगे आपको यहाँ के एंडिंग में होमवर्क जरूर मिल जाएगा कि इन सभी कीवर्ड्स के मीनिंग आपको सर्च करना है और आपके जो ग्रुप है उस पर सेंड करना है। ओके, वीडियो पूरा जरूर देखें। थैंक यू।